बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पालक चिकन की रेसिपी बताने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने 900 ग्राम जो है वो चिकन ली है और 3 गड्डी जो हैं वो पालक की थी। और पालक को मैंने बारीक बारीक काट लिया। पहले मैंने इसको वॉश किया है और बाद में मैंने इसको काटा है। पालक को हमेशा पहले वॉश करें और बाद में इसको काटें। एक बड़े से बाउल में पत्तों को जो है वो भिगो दें पानी में और 5 मिनट भीगा रहने दें। फिर आराम से उन पत्तों को निकाल लें आप, और फिर इनको आप देखें नीचे जो है वो मिट्टी बैठी होगी और आपके पत्ते जो हैं एकदम क्लीन हो जाएंगे। और फिर आप इसको बारीक बारीक काट लें। आप चाहें तो इसमें बीफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें मटन का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको चिकन में रेसिपी बता रही हूँ। अब जो इसमें मसाले जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, मैंने 1 लार्ज टमाटर लिया था, उसको बारीक काट लिया है। दरमियाने साइज़ की जो मैंने प्याज ली थी वो भी मैंने बारीक काट ली है। 1 टीस्पून जो है मैंने नमक लिया है, आप हस्ब ज़रूरत ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है। गरम मसाला है, सिनेमन स्टिक है 1 इंच की, 2 कार्डेमम है, हरी इलायची 4 लौंगे हैं, 8 अदद काली मिर्चें और बड़ी इलायची है 1 अदद। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। 1 टीस्पून मैंने मिर्च ली है। मिर्च भी आप पिसी हुई मिर्च है और मिर्च भी आप हस्ब ज़रूरत ले सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून आटा लिया है। पतीली लें, पतीली को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें ऑयल डालें। ऑयल गर्म हो जाए तो ऑनियन डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लें। देखें इसका कलर चेंज हो गया है, तब इसमें गरम मसाला जाएगा। बस 1 सेकंड इसको फ्राई करें। और इसमें चिकन ऐड होगी। एक मिनट के लिए इसको भी फ्राई करें। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। लहसुन अदरक फ्राई हो चुका है अच्छे से। इसमें मसाले जाएंगे, लाल मिर्च, हल्दी, टमाटर और नमक। अब आपको इसको अच्छे से भूनने 1-2 मिनट चमचा चलाने के बाद इसको ढककर स्लो फायर पे 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है, सिर्फ इसमें टमाटर गल जाए। अगर ये मटन होता और बीफ होता तो इसको गोश्त गल जाने तक पकाना है, लेकिन अभी मैं इसको सिर्फ ढककर सिर्फ टमाटर गल जाने तक पकाती हूँ। लेकिन टमाटर इसमें अच्छे से गल चुके हैं, ये देखें। इसमें पालक जाएगी। बस पानी इसमें ऐड नहीं करना है। पालक जब अपना पानी छोड़ेगा बस उसी में पालक पकेगी। तो इसको तकरीबन दरमियानी आंच पे इसको मैंने 5 से 6 मिनट तक के लिए छोड़ देना है ढककर। और फिर पालक अपने ही पानी में थोड़ी पकेगी। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है पालक को, इसलिए थोड़ा बाद में डालते हैं। बस इसको ढक के मैं 5 मिनट तक के लिए दरमियानी आंच पे छोड़ती हूँ। ये देखिए पालक अच्छी से पक गई है। ये देखिए, अगर पानी हो तो थोड़ा ड्राई कर लें तेज़ फायर करके। थोड़ा तेज़ फायर कर लें और पानी ड्राई कर लें, और अगर पानी ना हो तो अच्छे से भून लें। इसमें हरी मिर्चें ऐड करें।
2 हरी मिर्चें जाएंगी। अच्छा, भूनते रहें। अब जो मैंने आटा लिया था उसको अच्छे से पानी में मैंने उसको अपना घोल लिया है, आटे को अच्छे से पेस्ट बना लिया था। तो अब वो आटा भी इसमें जाएगा। इस तरह से पेस्ट बना लिया था, इसमें ऐड कर दें। अब इसको भूनें। अब बहुत स्लो फायर पे इसको मैं छोड़ दूंगी तकरीबन 2-4 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छा सा मिक्स हो जाए आटा इसमें। ये देखिए रेडी हो चुकी है। अब सर्विंग बॉल पे इसको सर्व करते हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, आपको पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।